बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में एक सहाबी अपना मामला लेकर हाजिर हुए। उन्हें अपने वालिद से शिकायत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठकर अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप बिना मेरी इजाज़त के मेरा माल ले लेता है, यानी जो पैसे मैं कमाता हूँ वो बिना मुझसे पूछे उठाकर खर्च कर लेता है। आप इस मामले में मेरे वालिद से बात कीजिए, क्योंकि इस्लाम के मुताबिक उसूल यही है कि कमाई वालिद की हो और वो बेटे के पास हो तो वालिद उसे खर्च करने का जवाज रखता है। लेकिन अगर माल बेटे का कमाया हुआ हो और खालिसतन उसकी मेहनत मजदूरी का हो तो बाप को इख्तियार नहीं कि वो बिना बेटे की इजाज़त के वो माल खर्च करे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत सुनकर खामोश हो गए और फरमाया, इनके वालिद से कहो मेरे पास आ जाएं। जब उन सहाबी के वालिद को मालूम हुआ कि मेरे बेटे ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेरी शिकायत की है तो उनको बहुत रंज हुआ और बहुत गमगीन हो गए, लेकिन जुबान से कुछ ना कहा, क्योंकि अरब के लोग कमाल के शायर हुआ करते थे। तो उन्होंने दिल ही दिल में चंद अशहार कहे जिनकी सदा अल्लाह ताला ने सुन ली। वो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए चल दिए, लेकिन उनकी आमद से पहले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और फरमाने लगे, हुजूर, अल्लाह ताला ने आपसे फरमाया है कि अपनी अदालत शुरू करने से कबल ये आने वाले शख्स से कहिए कि वो अपने अशार सुनाए जो उसकी जुबान पे तो नहीं आए लेकिन मन ही मन में कहे हैं। अल्लाह ने उन्हें अर्श पर सुना है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि वो अशहार आप भी सुने और सब भी सुने। वो आदमी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंचा तो आपने फरमाया कि अदालत शुरू करने से कबल मुझे जरा वो अशहार सुना दो जो आपने यहाँ आने से कबल अपने दिल में कहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने अर्श पर वो सुन लिए हैं। वो अशहाब बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो पहले ही आप पर ईमान रखते हैं और रोज ही हमारा ईमान बढ़ जाता है इस किस्म की बातों से कि आपका रब कितना ताकतवर है, जिसने मेरे दिल की धड़कनों में उठने वाली आवाज को सुन लिया है। मैंने वाकई जुबान से एक लफ्ज नहीं कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो हाँ सुनाओ, तुमने क्या कहा था। अशहार अरबी में कहे गए थे जिनका उर्दू तर्जुमा कुछ यूं बनता है। वो शख्स बोला, हुजूर, मैंने कहा था, बेटा, जिस दिन तू पैदा हुआ था उस दिन हमने अपने लिए जीना छोड़ दिया था। हमने तेरे लिए जीना शुरू कर दिया था। तुझे राहत पहुंचाने के लिए तकलीफों से टक्कर ली, तुझे गर्म रखने के लिए सर्द हवाओं के थपेड़ों से लड़ा, तुझे ठंडा रखने के लिए तपती रेत में गर्म हवाओं का सामना किया, तुझे सुलाने के लिए सारी सारी रात जागा, तुझे खिलाने के लिए अपना पेट काटा, तुझे खुश रखने के लिए गम को सीने से लगाया, तुझे सुख पहुंचाने के लिए दुखों से सुलह कर ली कि तू खुश रहे, तू खुश रहे। तेरी खुशी के लिए अपने आप को मशक्कत की चक्की से पीस कर रख दिया और तू जब कभी बीमार होता तो सारी रात तेरे सिराने गुजर जाती। कभी तेरी माँ बैठती, कभी तेरा बाप बैठता कि कहीं तू मर ना जाए। और हालांकि मौत का वक्त तो मुकर्रर है, उसने अपने वक्त पर आना ही है, लेकिन तेरी बीमारी दिल में हजारों शक पैदा कर देती थी। यूं तेरे सराने बैठकर कभी तेरे लिए रब को पुकारते, कभी तेरे लिए दवा को तोड़ते कि हमारा बच्चा बच जाए। हालांकि मौत ने तो वक्त पर ही आना है, लेकिन तेरी बीमारी हमें तड़पा देती, रुला देती। इस तरह वक्त की चक्की चली। जवानी की गर्दिश ने मेरी हड्डियों का रस निकाला और तेरी हड्डियों में डाला। मेरे बाल सफ़ेद होते गए, तेरी जवानी चढ़ती गई और मेरी दिन रात की मशक्कत ने तेरी कमर को सीधा कर दिया और मेरी कमर को टेढ़ा कर दिया। तू ताकतवर बन गया और मैं लाठी पर आ गया। मेरी मेहनत से तेरी जवानी एक सरसख्त दरख्त बन गई और मेरी जवानी के सारे पत्ते जड़ गए। फिर मुझे ख्याल आया कैसे मैं उसकी उंगली पकड़ कर चलता था, उसे कंधे पर बिठा कर चलता था, उसे गोद में लेकर बैठता था, उसको हाथों में उठा कर चलता था, कैसे बैठ के उसके कपड़े बदलता था, उसको खाना खिलाता था, उसको मदरसे छोड़ने जाता, मदरसे से लेने जाता। तो अब मेरी कमर झुक गई है। अब ये मेरी लाठी बनेगा। मैं उसका हाथ पकड़ कर चला, ये मेरा हाथ पकड़ कर चलेगा। मैं उसका आसरा बना, ये मेरा आसरा बनेगा। लेकिन मेरे बेटे की आंखें तो सर पर चली गई, आसमान पर चली गई और मेरा बेटा मुझे ऐसे देखने लगा जैसे मैं बाप नहीं उसका नौकर हूँ। तेरी आंखों के तेवर बताने लगे कि शायद मैं तेरा बाप नहीं। तो मैं तन्हाई में बैठकर सोचने लगा, कहीं मैंने कोई ख्वाब तो नहीं देखा। मैं इसका बाप हूँ, क्योंकि इसका रवैया तो बता रहा है कि मैं इसका नौकर हूँ और ये मेरा मालिक है। अब मैं अपने 30 साला ख्वाब को जुठलाऊं या इसको देखूं। लेकिन फिर ख्याल आया, वाकई ये मालिक है और मैं नौकर हूँ। लेकिन नौकरों को भी तो कभी कोई पूछ लेता है ना बेटा,
मुझे नौकर समझकर ही पूछ लेते, मुझे पड़ोसी समझकर ही पूछ लेते, एक बार मेरा हाल ही पूछ लेते और अपने पैसे के बारे में हिसाब कर लेते, जैसे तूने अल्लाह के नबी को हिसाब किताब सुनाया है। इन अशार में इतना दर्द है, इतनी गहराई है कि हम जितनी मर्जी बना ले अपनी तकरीर को, अपने लहजे को, लेकिन वो दर्द बयान नहीं कर सकती। वो लम्हा ऐसा था कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफियत थी कि वो जारो कतार रो रहे थे। उनकी आंखों से मोतियों की लड़ी चल रही थी, दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। एक दर्द भरी फरियाद बयान की जा रही है और दर्द भरी फरियादों का उर्दू तर्जुमा बयान नहीं किया जाता। ये तो सिर्फ अल्फाजों का बयान है जो हम वाक़ये की सूरत में बयान कर रहे हैं, लेकिन वाक़ये का दर्द कोई बयान नहीं कर सकता। क्या समा होगा, क्या गम होगा उस बाप की फरियाद में जिसे सुनकर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के गिरेबान को जोर से पकड़ा और उसे झटका देते हुए कहा, उठ जाओ और दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। और मुकदमे का फैसला कुछ यूं सुनाया, फरमाया कि जा तेरा सब कुछ तेरे वालिद का हुआ। वाक़ये का बयान तो इस बात की निशानदेही है कि हमारा रब कितना ताकतवर है और सुनने वाला है, कितना ताकतवर देखने वाला है कि वो हमारे ऐब देखता है, अच्छी बातें देखता है, सुनता है और हमें अजर देता है। प्यारे दोस्तों, वालिदैन इस कायनात की खूबसूरत नेमत है। इनकी कदर करें और इनकी फरमा बरदारी करें, इनको खुश रखें जैसे इन्होंने हमें खुश रखा है। आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना